गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स। तो आज की वीडियो पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अलर्ट है। तो जनाब अलर्ट वीडियो मैंने बना रही हूँ बिकॉज 2 दिन से आप सभी भी जान रहे होंगे और यहाँ पर 2 दिन से 2 फाउंडर्स उनके जो नियर डियर वंस ने जो मुझे कॉल कर कर डिस्कस किया है और उसके साथ जो है व्हाट्सएप पर भी कमेंट किया है कि 2 फाउंडर्स के साथ ऐसा केस हुआ है कि जब उन्होंने ओकनेट के सब्सक्रिप्शंस को बाय किया और बाय करने के दौरान जो है उनका डबल जो है पेमेंट उनके अकाउंट से डिडक्ट हो गया और फिर डिडक्ट होने के बाद जो है उनके ओकनेट के सब्सक्रिप्शंस भी एक्टिव नहीं हुए। तो उनको लगा कि यहाँ पर हमें OES पर जो है टिकट जनरेट करनी चाहिए बिकॉज यही एक सोल्यूशन है जो हम सब आपको एडवाइस भी करते हैं कि फिर उससे क्या है कि आपका जो एक जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्टिव हो जाए और दूसरा जो आपकी पेमेंट है वो हमारे जो स्टाफ है वो आपको उस जो आपके अकाउंट पर जो है उस एड्रेस पर रिफ़ंड कर दे। तो यही प्रोसेस है। जब उन्होंने यहाँ पर बताया कि हमने OES में जब टिकट जनरेट करनी चाहिए तो टिकट जनरेट करने के बाद जो है दोनों फाउंडर्स के साथ सेम केस हुआ। उनको वहाँ से जो है आगे से कॉल आता है और वो कॉल जो है वो नंबर लास्ट में जो है 441 लगता है। जनाब मैं फिर से दोहरा रही हूँ, 441 उसका लास्ट डिजिट है और वहाँ से दोनों को सेम नंबर से कॉल आता है और वो कॉल करने वाले सज्जन जो है वो अपने आप को हैदराबाद IT स्टाफ से बताते हैं और फिर उन्होंने कॉल करके उनसे जो है डिमांड किया कि अपना ईमेल और उनका पासवर्ड जो है वो उनको बताया जाए। तो कहीं ना कहीं वो जो फाउंडर्स थे वो काफ़ी मतलब अलर्ट थे और उन्होंने जो है उन सज्जन को वहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड शेयर नहीं किया। बट कहीं ना कहीं ये उनको लगा कि उन सामने वाले को कैसे मालूम चला कि हमने यहाँ पर OES में टिकट जनरेट किया और हमारा जो इशू है वो हमारा इशू था कि ओकनेट के हमारा जो डबल पेमेंट कर चुका है और हमारा ओकनेट का सब्सक्रिप्शन एक्टिव नहीं हुआ। तो ये जानकारी उस सज्जन को थी। तो उनका कहना ये बनता है कि सामने वाले को कैसे पता चला। अगर वो वहाँ से बिलोंग नहीं करता है बंदा IT स्टाफ से तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हमारी जो है वो जानकार हैं कि हमने टिकट जनरेट की है। तो ऐसा केस ये जो दोनों केसेस निकल कर आए हैं और फिर सामने वाले को जब उन्होंने दोबारा कॉल बैक किया तो वो नंबर जो है वो बंद आ रहा है और वहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो ये मतलब आप सोचो कि हम जो वो दोनों फाउंडर्स थे अगर वो अपना ईमेल और पासवर्ड ये सोचकर, बिकॉज आम इंसान सोचेगा कि इनको कैसे पता मैंने यहाँ पर टिकट जनरेट की है, तो यकीनन हमें भी यकीन हो जाएगा कि ये IT स्टाफ से ही है कि इनको पता है कि मेरा जहाँ पर डबल पेमेंट कर चुका है और मेरा जो ओकनेट का सब्सक्रिप्शन भी एक्टिव नहीं हुआ। अगर बिकॉज ये तो सिर्फ आपके और आप ही जानते हो, तो यहाँ पर अगर वो ऐसा बोलते हैं तो वो अपना अगर ईमेल पासवर्ड शेयर कर देते तो देखिए सामने वाला क्या कर सकता था। सामने वाला आपका जो है ईमेल का जो पासवर्ड ईमेल और पासवर्ड लेके पासवर्ड को चेंज कर सकते थे और वो वहाँ पर आपका वहाँ पर ब्लॉक भी कर सकते थे या कुछ और तरीके से आपकी जो ईमेल और को यूज़ कर सकते थे। तो ये हमें बहुत अलर्ट रहना है आगे जाके इन फ्यूचर भी कि ऐसे जो केसेस है बिकॉज हमारी जो OES की ID है ये बहुत वैल्यूएबल है। तभी बार बार कहा जाता है कि किसी से आप जो यहाँ पर ही नहीं ऑन पैसिव में ही नहीं बाहर भी कभी किसी से OTP या कोई आपको बोलता है कि अपनी स्क्रीन शेयर कीजिए या कोई वीडियो कॉल करता है तो उस पर OTP आता है तो वो OTP दिख जाता है उनको। स्क्रीन शेयरिंग करना, बताना अपना ईमेल, अपना पासवर्ड, अपना Gmail, अपना पासवर्ड उसका, ये सब चीज़ें हमें कभी भी फ्यूचर पे जो है किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। और यहाँ पर तभी हमें कहा जाता है कि ऑन पैसिव जो है फ्यूचर में डिमांडिंग होने वाला है बिकॉज यहाँ पर जो डाटा की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर ही मेन जो है फोकस किया जाता है। तो जब तक अभी हम पूरे अपने प्लेटफॉर्म को शिफ्ट नहीं कर देते तो अभी हमें अपना जो है Gmails और उनके पासवर्ड और ईमेल और उनके पासवर्ड को काफ़ी सेफ और सिक्योर रखना है बिकॉज अभी पूरी दुनिया को सभी को मालूम है कि यहाँ पर हर एक जो जब यूज़र और ट्रैफिक ओपन होने वाला है तो हर एक जो ईमेल और उनकी जो ID है OES की हमारी ID है उस पर जो है कमीशंस जनरेट होने वाली है और कमिंग इन फ्यूचर में ये जो एक ID है बहुत वैल्यूएबल होने वाली है जिसकी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको भी जो बाहर जो लोग हैं जो हैकर्स हैं, स्पैमर्स हैं, इनको भी मालूम है कि यहाँ पर आपकी जो फाउंडर ID है, फाउंडर ID के साथ साथ आपकी जो अंदर फिर उसके बाद जो ईमेल ID है और उसके पासवर्ड्स हैं ये बहुत वैल्यूएबल होने वाले हैं। तो वो चाह रहे हैं कि आपके इन अकाउंट पर घात लगाए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं हमें किसी सोर्स से जो है मिल जाए और हम ये जो है अपने नाम कर लें बिकॉज अभी फाउंडर तो वो लोग बन नहीं सकते हैं। और यहाँ पर ये मैक्सिमम जो है इन फ्यूचर में
केसेस और भी बढ़ सकते हैं। तो कहीं आप यहाँ पर इन केसेस के शिकार ना हो, तो इस वीडियो का जो मोटिव यही था। उसके साथ साथ आपको बहुत सी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको अपने जो जीमेल्स का है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको करके रखना है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन में क्या होता है कि किसी एक केस में आपका मोबाइल गुम गया या फिर आपका जो जीमेल अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, तो उसका जो रिकवरी है आप दूसरी उससे कर सकते हो। तो रिकवरी आप या तो आप वहाँ पर ऑल्टरनेट ईमेल दूसरी डाल दो, वहाँ पर आपका ओटीपी आ जाएगा, वहाँ से आप उस जीमेल को रिकवर कर सकते हो। नहीं तो आप अपना जो मोबाइल नंबर डाल दो, तो मोबाइल नंबर पर आपके पास ओटीपी आएगा, वहाँ पर आप उस अकाउंट को ओपन कर सकते हो। मतलब उस ताले की जो है दूसरी चाबी आप बोल दो, ठीक है। ताला क्या है, आपकी अकाउंट है, जीमेल अकाउंट्स है, बट उसकी जो 2 चाबी है, ठीक है। 2 चाबी का आप जो उसका एक्सेस जो है अपने मोबाइल के थ्रू भी ले सकते हो या आप अपने ऑल्टरनेट जीमेल के थ्रू भी ले सकते हो। तो ये आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, एक-एक अकाउंट का जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। साथ-साथ में आप अपनी ओईएस पर अगर आपने प्रोफाइल पिक नहीं अपलोड की हुई है, तो कोशिश कीजिए कि जिन भी सज्जन की वो जो ओमेल आपका जो ओईएस पर जो भी हैं, उनकी प्रोफाइल पिक, जो अकाउंट की प्रोफाइल पिक जो है वो लगी होनी चाहिए। उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो है एज़ पर जो भी आप डॉक्यूमेंट आगे वेरिफिकेशन के लिए लगाने वाले हैं, वो उनसे जो है रिलेट होने चाहिए, ठीक है। जैसे सपना गुप्ता है, मेरा ही अगर मैंने आधार लगाया है तो वहाँ पर भी सपना गुप्ता है, यहाँ पर भी सपना गुप्ता है। और जब तक कई लोगों का यहाँ पर रहता है कि यहाँ पर हमारा जो एक ही नाम है तो सपना ही है, पीछे सरनेम नहीं है, तो जब तक आप लास्ट नेम यहाँ पर फिलअप नहीं करते हो वो प्रोसेस आगे बढ़ता ही नहीं है। तो आप अपने नाम को जो है 2 बार फिल कर सकते हो, दोनों पर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पर सपना सपना फिल कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जीमेल को और उसका जो पासवर्ड है वो कहीं पर नोट डाउन करके रखो, ओमेल और उसका पासवर्ड जो है वो कहीं पर आप यहाँ पर नोट डाउन करके रखो, और आप यहाँ पर जो है गूगल ड्राइव पर भी सेव करके रख सकते हैं। इन पासवर्ड्स को ओईएस की जो आईडी है, ओईएस की आईडी हर एक फाउंडर की यूनिक आईडी है। वो हर एक का, जैसे आप कह सकते हैं ना, आधार कार्ड एक यूनिक नंबर है, पैन कार्ड एक यूनिक नंबर है, उसका दूसरा नहीं होता, वो हर एक पर्सन का अपना यूनिक होता है। सेम आपका जो ओईएस आईडी भी है वो हर एक फाउंडर की यूनिक सीरियल ऑर्डर नंबर है। उसको नोट डाउन करके रखिए कि इफ़ इन केस कहीं पर हो गया तो आप बता सकते हैं कि मैं एज अ फाउंडर यहाँ पर मेरी ओईएस आईडी ये है और मैं यहाँ पर फाउंडर रजिस्टर्ड हूँ। ओईएस का आपको मालूम होना चाहिए ज्वाइनिंग डेट क्या है, वो फाउंडर की आईडी जो है वो फाउंडर का ज्वाइनिंग डेट है। मोबाइल रिकवरी आपको दोनों में बता ही चुकी हूँ, जीमेल्स की रिकवरी, बिकॉज जीमेल ने भी एक आपको अलर्ट ही डाला है कि जितने यहाँ पर सोए हुए अकाउंट्स हैं, जितने भी यहाँ पर इनएक्टिव अकाउंट्स हैं, उनको वो हटाने वाली है, क्लियर आउट करने वाली है। तो यहाँ पर अगर आपके बाकी जो एक्टिव अकाउंट्स हैं अगर नहीं एक्टिव है तो आपके पास अभी भी समय है, जाकर उनको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपके वहाँ पर एक्टिव अकाउंट्स में वो आ जाएंगे और फिर वहाँ पर उनको डिलीट नहीं किया जाएगा। तो ये जीमेल का ये भी आप देखिए कि बिकॉज यहाँ पर जितने भी सोए हुए जो इनएक्टिव अकाउंट्स हैं वो भी वहाँ पर अपना जो बोझ है उसको कम करना चाह रहा है जीमेल वाला। तो वो आप देखिए कि आपको मैंने वीडियो भी बना के भेजा है कि अगर आपके जो कंसर्न्ड आपकी जो जीमेल है, आपको अगर ऐसा कुछ रिसीव हो रहा है तो वो भी उन्होंने बोला है कि 8 महीने मैं भी यहाँ पर जो उसकी प्रोसेसिंग है किसी भी अकाउंट को डिलीट करने से पहले मैं उसको अलर्ट डालूंगा। तो आपके जीमेल अकाउंट्स पर ऐसा अलर्ट नहीं है। मैक्सिमम ये केसेस उन्हीं के ही हो रहे हैं जो यहाँ पर अपने ब्लेसर्स के थ्रू अपने आईडी तो लगा चुके हैं और फिर उन्होंने कभी भी लॉगिन करके, बिकॉज वो जीमेल नहीं जानते हैं तो उनके ब्लेसर ने ही जीमेल क्रिएट की और उनकी आईडी उन्हीं के पास रही, आज तक उन्होंने खोल के नहीं देखा। या फिर जितने भी मल्टीपल अकाउंट्स जिन्होंने ले रखे हैं, 70 100 अकाउंट्स ले रखे हैं, वो 100 अकाउंट्स को अब मैनेज नहीं हो पा रहा है। या फिर अब क्या है, आपको और हमें भी नहीं पता था कि जीमेल भी जो लास्ट 2 ईयर्स के इनएक्टिव अकाउंट है उसको यहाँ पर क्लियर आउट करने वाली है। तो बहुत से फाउंडर्स हैं जो यहाँ पर 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से और 2 साल से अगर आपने मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पर ले रखे हैं और जिनको आपने खोलकर लॉगिन कर ही नहीं देखा और वो जीमेल्स आपने ओ फाउंडर के रजिस्ट्रेशन पर डाल रखी है, तो आप यहाँ पर अभी भी 1 दिसंबर में समय है, आप उसको लॉगिन करके उसको एक्टिव अकाउंट्स में लेकर आ सकते हैं। तो यहाँ पर एक फाउंडर आईडी बहुत वैल्यूएबल है जो आपको दोबारा ये नहीं मिलने वाली है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि ऐसा केसेस भी हो रहा है, बाहर से लोग जो हैं वो टूट पड़ रहे हैं। हैकर्स, स्पैमर्स यहाँ पर मैक्सिमम आपको इन फ्यूचर भी कोशिश की जाएगी, तो आपको अलर्ट रहना है, ऐसी चीज़ को शेयर नहीं करना है। ये वीडियो का मोटिव यही था। थैंक यू सो मच। फिर फ्रेश वीडियो नए टॉपिक के साथ फिर मैं आपको साथ मिलूंगी। तब तक के लिए चैनल पर फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा, बेल आइकन पर हिट करना मत भूलिएगा। वी आर सो इन टू विन इट।